आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, अगर मैं इनफॉर्मली सीक्वेंस को बोलूं तो सीक्वेंस इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, अ लिस्ट ऑफ और जब मैं अ लिस्ट ऑफ नंबर्स कहता हूं तो मतलब इट कुड बी अ लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, it could be a list of even numbers, it could be a list of odd numbers, it could be a list of prime numbers, it could be a list of square numbers, it could be a list of cube numbers, है ना? It could be a list of Fibonacci numbers. जानते हो ये फिबोनाची नंबर्स? सुना है इसके बारे में पहले कभी? नहीं सुना है, नाम भी नहीं सुना है। अच्छा, ऐसा सीखा है 1 1 2 3 5 कैसे बन रहा है ये? 1+1 is 2, है ना? इस तरीके की चीज़ों को हम रिकर्शन भी कहते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। आजकल IIT JEE रिकर्शन में काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई देता है ना? तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। सो इनफॉर्मली सीक्वेंस इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, अब जब आप लिस्ट ऑफ नंबर्स देख रहे हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स, देयर कैन बी इन्फिनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब उस लिस्ट ऑफ नंबर्स में कभी कभी आपको जो पैटर्न दिखाई देगा, एक फिक्स पैटर्न दिखाई देगा और एक जनरल फॉर्मूला दिख रहा होगा nth टर्म का, कि nth टर्म इज समथिंग लाइक दिस। तो उस तरीके के सीक्वेंसेस को आप कहते हैं प्रोग्रेशन। ठीक, और जैसा कि मैंने फिबोनाची सीक्वेंस की बात कहा, ऐसा होता है रिकर्शंस। ठीक, यहां तक समझ बन रही है? और जब आप इस सीक्वेंस के n टर्म्स को एक साथ लेते हैं और ऐड कर देते हैं, जैसे मान लो पहला टर्म, दूसरा टर्म, ऐसे करके, तो आपने एक सीक्वेंस पकड़ा जिसमें n टर्म्स थे, t1 t2 t3 tn तक, और आपने जब उस सारे को ऐड किया, जिसे आप SN भी कहते हैं, तो आप उसे कहते हैं सीरीज। ठीक, तो सीक्वेंस और सीरीज को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है इंट्यूटिवली कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब क्या होता है, राइट? अगर मैं आपको एक फंक्शन लिख के दूं, fx equals to 2x plus 1, where f is defined with r से r, इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब हुआ इसका? जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या है? 2x plus 1, और r क्या है? रियल नंबर डोमेन, और दूसरा r क्या है? रियल नंबर कोडोमेन। और जब मैं आपको बोलूं कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ मुझे, तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाते हो? आप बोलोगे सर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, है ना? ये हो गया -1, तो और ये हो गया +1। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये कर दो ताकि मुझे ऊपर ग्राफ ना बनाना पड़े। ठीक है, 2x - 1, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से गुजरेगा, फिर हाफ से गुजरेगा, और 1 पे क्या देगा? 1, और 2 पे क्या देगा? 3। ऐसे करके आप एक लाइन बनाओगे, राइट? ये ऐसे एक करके लाइन बनाओगे। आपको दिख रहा है ये? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिखा देता हूं। ये 1,1 है, ये 2,3 है, और ये
3,5 है, दिख रहा है ये? ठीक, एक कंटिन्यूस फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब मैं बगल में एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, gx इक्वल्स टू 2x 1,1। और मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं gx, विच इज gx इक्वल्स टू 2x माइनस 1, बट दिस g इज डिफाइंड फ्रॉम n टू r। इसका क्या मतलब है? सर सेम फंक्शन है बट इसका डोमेन अलग है। इसका तो मतलब ये दोनों फंक्शन सेम है नहीं। जब डोमेन अलग हो जाता है तो फंक्शन सेम होते नहीं है, दिख रहे हैं सेम बट है नहीं। तो इसका डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। डोमेन नेचुरल नंबर्स और कोडोमेन रियल नंबर्स। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या मैं ग्राफ बना पाऊंगा? बना सकता हूं। कैसा ग्राफ बनेगा? 1 पे 1 आएगा, 2 पे 3 आएगा, 3 पे 5 आएगा। बिल्कुल वैसा था जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किया, बीच की जो लाइन है वो गायब कर दिया। तो ये कहानी थी कंटिन्यूअस फंक्शन की, ये कहानी है डिस्क्रीट फंक्शन की। किसकी? डिस्क्रीट फंक्शन की। तो आप सीक्वेंस को इस तरीके से देख सकते हैं कि सीक्वेंस भी एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस भी एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है डोमेन? नेचुरल नंबर। और जो आउटपुट होंगे वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है अगर वो रियल सीक्वेंस है तो। अगर वो रियल नंबर सीक्वेंस है तो द रेंज, द कोडोमेन वुड बी एनी रियल नंबर। अगर आपने देखा होगा तो मैंने n स्ट्राइक r लिखा है। राइट और रॉन्ग? बेसिक फंडा समझ में आ रहा है? अगर मैं इसके f1 को लिखूं तो आप कहोगे f1 इक्वल्स टू 1, f2 इक्वल्स टू 3, f3 इक्वल्स टू 5। क्या मैं इसका, सॉरी f लिख रहा हूं, g होगा ना ये, g1 g2 g3। ठीक है। क्या मैं इसका g0 बता सकता हूं? नहीं। क्या मैं इसका g हाफ बता सकता हूं? नहीं। सो ये सिर्फ मैं किसका बता सकता हूं? gn बता सकता हूं, वेयर n इज अ, ये जो g1 है इसे हम कहते हैं t1। क्या कहते हैं इसको? शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? t1। ये g2 को हम क्या लिखेंगे? t2। इसको क्या लिखेंगे? t3। और जो gn होगा उसे हम लिखेंगे 2n माइनस 1, जिसे मैं क्या लिखूंगा? tn। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सीक्वेंस और कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई बहुत ज्यादा शक्ल से फर्क नहीं पड़ रहा है। द ओनली थिंग इज कि इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स है। मेकिंग सेंस? कोई दिक्कत? और इसी चीज में जब मैं t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn लिख दूं, क्या लिख दूं? t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, जिसको मैं अगर सम्मेशन फॉर्म में लिखूं, सिग्मा फॉर्म में लिखूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा टी आर। क्या लिखूंगा? और r गोज फ्रॉम 1 से n। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन। क्या लिख सकते हैं? तो S2 का मतलब होता है T1 प्लस T2, S3 का मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3। मेकिंग सेंस? ठीक है, आई विल कम बैक टू इट, बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग आई एम श्योर समझ में आ रही है। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे आप एक चीज ध्यान रखो कि Sn जो है वो डिफाइन हो रहा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। राइट और रॉन्ग? Sn is not being defined for n equals to 0। n equals to 0 के लिए हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो आपका Sn लेट से ये है,
2n प्लस 3, 2n प्लस 3, तो आप S1 को क्या लिखोगे 5, S2 को क्या लिखोगे 7, ठीक, मेकिंग सेंस। अगर मैं आपसे पूछूंगा S0 को क्या लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 3, विल यू राइट 3 और नॉट? नो, यू विल नॉट राइट 3 क्योंकि दिस डेफिनेशन इज वैलिड फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट अगर कोई आपसे पूछता है S0 तो ये इतना भी नॉनसेंस स्टेटमेंट नहीं है। व्हेन ही इज आस्किंग व्हाट इज द सम ऑफ नो टर्म्स, तो क्या होगा इसका आंसर 0। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि S0 का मतलब होता है 0। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी का ये पार्ट है, किसका पार्ट है ये, एडिटिव आइडेंटिटी का, मेकिंग सेंस, ठीक, ओके। अब मैं आपसे सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर बात कर रहा हूं तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, है ना, बहुत बेसिक और स्क्रैच से सीख समझते हैं। एक मैथमेटिशियन थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, सुना है इनका नाम या एच था, सुना है इनका नाम या नहीं सुना है? सुना है। ही वॉज अ जर्मन मैथमेटिशियन, लगभग 1777 में शायद पैदा हुए थे और 1855 में, ठीक, सो 18th-19th सेंचुरी के मैथमेटिशियन, माय फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मैथमेटिशियंस में मेरे आते हैं। ऑयलर हैं, ये हैं, है ना। इनका जो वर्क है दैट वर्क स्पैन्स फ्रॉम अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, फिजिक्स, even planetary studies. So he was a physicist also. Okay. Statistics में आपको इनका बहुत ही फेमस कर्व जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल कर्व कहते हैं या बेल शेप्ड कर्व कहते हैं, दैट इज आल्सो गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उसे गॉसियन कर्व भी कहते हैं। आप 12वीं क्लास में जाओगे तो फिजिक्स की क्लास में गॉस लॉ भी पढ़ोगे, है ना। सो ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मैथमेटिशियन and he was also a prodigy. Do you understand what is a prodigy? What is a prodigy? So जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कम उम्र के, और उन बच्चों में अगर हम कोई भी ऐसी बात देखते हैं जो उन बच्चों से काफ़ी उम्र की चीज़ों वाली बातें हैं, इंटेलेक्चुअली, खास करके इंटेलेक्चुअल या किसी भी अच्छे स्किल्स की बात करें तो उन सारे बच्चों को हम प्रोडिजी कहते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस वॉज अ प्रोडिजी। मतलब अगर आप हिस्टोरिकल टेक्स्ट उठा के देखेंगे तो आप बहुत सारी सरप्राइजेस मिलेंगी। जैसे कि जब वो 3-4 साल की उम्र में थे तो वो अपने पापा के अकाउंट्स की एरर्स को पकड़ लिए थे। 3-4 साल का बच्चा बता रहा है अपने पापा को कि कैलकुलेशन एरर है, ठीक है। जब वो 7-8 साल के रहे होंगे, 7-8 साल के रहे होंगे, तो उनके जो मैथ्स टीचर थे प्रोबेबली वांटेड टू हैव अ टी ब्रेक, तो पूरी क्लास को इंगेज करने के लिए उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया था 1 + 2 + 3 अप टू 100। अब जो क्लास 2 क्लास 3 का बच्चा है वो क्या करेगा, उंगली पे काउंट करना स्टार्ट करेगा और उतने देर में वो 10-15 मिनट तो मिल ही जाएगा कॉफ़ी पीने के लिए। सो पूरी क्लास बिजी हो गई। 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10। बट कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने टीचर की चाय खराब कर दी by raising his hand and saying the answer as 5050. So teacher was surprised and also got intrigued कि how can this kid come up with such a fantastic answer in such a few seconds. So what exactly he did, he imagined a rope, एक रोप इमेजिन किया और उस रोप पे नंबर्स लिखे हुए थे। आपकी आंखों के सामने वो रोप है और उस पे नंबर्स लिखे हुए। क्या नंबर्स लिखे हुए? 1 2 3 4 5 अप टू 100। और उन्होंने उस रोप को फोल्ड कर दिया।
उस रोप को फोल्ड किया और 1 के आगे आ गया 100 और 2 के आगे आ गया और 3 के आगे आ गया, ऐसे करते गए बीच में आया 50 और 51। 1 plus 100 was 101, 2 plus 99 was 101, 3 plus 98 was 101. So he was amazed to see that each pair is adding up to 101. And how many pairs there were? 50 pairs. So 50 into 101, that makes it 5050. So तो आपने देखा तो एक बेसिक सी बात समझी कि अच्छा, अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? 1 plus 2 plus 3 अप टू n, तो आप यहीं से एक फॉर्मूला भी पढ़ते हो, n इंटू 1/2. सो अ वेरी वेरी यंग बच्चा ऑफ 7-8 साल डिकोडेड दिस फॉर्मूला। ओके, ये जो नंबर्स होते हैं 1, 1 plus 2, जैसे अगर मैं आपको एक सीरीज बना के दूं 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4, 1 plus 2 plus 3 up to n. So this is T1, T2, T3, T4, T5 up to Tn. And I ask you कि भैया इसका सम क्या होगा, है ना? So it becomes a little challenging task. जो सरफेस पे बहुत आसान सा लग रहा है, it turns out to be a little challenging task. So I'll come back to this problem. But आप ऑब्जर्व करोगे, so this is 1, this is 3, this is 6, this is 10, and this is n into n plus 1/2, right? आप इसे कह रहे हो T1, इसे कह रहे हो T2, इसे कह रहे हो T3, इसे कह रहे हो T4 और इसे कह रहे हो Tn, राइट? ये जो T1, T2, T3, T4, Tn है, ये है ट्रायंगुलर नंबर्स. व्हाट डू वी कॉल देम? ट्रायंगुलर नंबर्स. व्हाई डू वी कॉल देम ट्रायंगुलर नंबर्स? बिकॉज दे लुक लाइक अ ट्रायंगल. आप कभी ये अपने आप को सवाल नहीं पूछे होगे कि स्क्वायर नंबर्स को स्क्वायर क्यों कहते हैं? तो आप बोलते हो स्क्वायर नंबर्स को स्क्वायर कहते हैं बाय स्क्वायरिंग इट इटसेल्फ, बाय मल्टीप्लाइंग विद इटसेल्फ, इसलिए मैं उसको स्क्वायर नंबर. बट इफ यू look closely, square numbers are called square numbers because of their structure. Because you can write, you can see 4 is nothing but 2, 2, 2, 2. 9 as 3, 3, 3. So the shape you are getting is square. Same way, the shape here you are getting is a triangle. कैसे देखो? And for this you will have a 5050 का रैंक क्या होगा? 5050 का रैंक क्या होगा? 100. The 100th triangular number would be 5050. Okay, so I'll come back to this problem. But आपको ये समझ में आ रहा है कि these are nothing but triangular numbers. अब मैं स्टोरी स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6, है ना? अब मैं स्टोरी ले जा रहा हूं इवन नंबर्स पे. एवरीबडी नोज व्हाट आर इवन नंबर्स. तो अगर मैं इवन नंबर्स लिखूं, ये होगा 2, ये होगा 4, ये होगा 6, ये होगा 8, ये होगा, और nth टर्म होगा 2n, राइट? ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, this structure is coming by adding two triangular numbers, by doubling two triangular numbers, by doubling a triangular number. अगर आप गौर से देखोगे, राइट, ये आपको दिखाई देगा 2, ये आपको दिखाई देगा 2. अगर आप 4 को गौर से देखेंगे तो 4 कुछ ऐसा दिखाई देगा.
जस्ट अ सेक। अभी आप देख रहे हैं ये 2 4 6 है ना, ये आपके सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स हैं। अब मैं नया सीरीज क्रिएट कर रहा हूं। क्या क्रिएट कर रहा हूं? 2 2 + 4 2 + 4 + 6 और कहां जा रहा है? 2 + 4 + 6 अप टू 2n। अब ये जो मैंने सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स लिया था उसको ही ऐड करके एक नया सीक्वेंस क्रिएट किया, जैसे हमने ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस क्रिएट किया था। और अगर आप गौर से देखोगे, सो दिस इज नथिंग बट डबल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, डबल ऑफ, और अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज डबल ऑफ 2 ट्रायंगुलर नंबर्स, इट इज डबल ऑफ, इसकी बात करूं तो डबल ऑफ थर्ड ट्रायंगुलर नंबर। तो ये जो आपके पास पैटर्न आ रहा है, दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। 2 ट्रायंगल्स आर क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल, 2 triangles are creating a of dimension n of n into n plus 1। so इस तरीके के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ओब्लॉन्ग नंबर्स। ओब्लॉन्ग वर्ड मतलब होता है रेक्टेंगुलर नंबर्स, ठीक है? क्या कहते हैं इसे हम? ओब्लॉन्ग नंबर्स, जिसे आप रेक्टेंगुलर नंबर्स भी कह सकते हैं। मेकिंग सेंस? ओके। उसी तरीके से हम आगे बात बढ़ते हैं और इसे कहते हैं 1 3 5 7 9। ये क्या जा रहा है? क्या है ये? ऑड नंबर्स। क्या है ये? ऑड नंबर्स, ठीक। और इसी ऑड नंबर से मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं। 1 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7 and up to 1 + 3 + 5 up to 2n - 1, ठीक। ये भी मुझे एक इंटरेस्टिंग नंबर दे रहा है। व्हाट आर दैट नंबर्स? स्क्वायर नंबर्स। कैसे? ये हो गया 1, ये हो गया। अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे these are square numbers, these are square है ना? तो ये n स्क्वायर होगा, राइट? ये n स्क्वायर होगा। और आप इसको बेसिक स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो कि अच्छा ये हो गया 1, ये हो गया, और मुझे अगर इसको 2/2 बनाना है तो मैं कितने स्क्वायर ऐड करूंगा? 3। अगर मुझे इसे 3/3 बनाना है तो मैं कितने स्क्वायर ऐड करूंगा? है कि नहीं? और मुझे अगर इसे 4/4 बनाना है तो गौर से देखो मैंने कितने डॉट्स ऐड किए? 1 3 5 7। व्हाट आर दीज नंबर्स? ऑड नंबर्स। सो इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब इस सीरीज को कैसे हैंडल करेंगे अभी हम आएंगे थोड़ी देर में, ठीक। मेकिंग सेंस? ओके। अब देखो 1 3 + 5 7 + 9 + 11 13 + 15 + 17 + 19। अगर आप गौर से देखोगे तो क्या आप मुझे nth टर्म बता सकते हो?
आप मुझे nth टर्म बता सकते हो? अब दिस बिकम्स अ चैलेंजिंग टास्क, दिस बिकम्स अ, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये जो nth टर्म होगा उसमें अंदर कितने लोग ऐड हो रहे होंगे? ये तो बताना आसान है, कितने लोग ऐड हो रहे होंगे? n। सर फर्स्ट टर्म में एक बंदा था, दो टर्म में दो बंदे ऐड हो रहे थे, तीन टर्म में तीन बंदे ऐड हो रहे थे, चार में चार हो रहे थे, तो इसमें कितने होंगे? और इसका पहला टर्म क्या होगा? हाँ, तो इसका मतलब कितने ऑड नंबर्स ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं? अगर आप गौर से देखोगे तो दो केसेस में इतने ऑड नंबर्स एग्जॉस्ट हुए, फिर ये है ना, तो सर घूमना शुरू होगा, है ना। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बट एट द एंड ऑफ डे यू वुड बी एबल टू क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट यहां पे कुछ तो खेला हो रहा है। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं। मुझे बस इतना बताओ, सारे ब्रैकेट को अगर मैं भूल जाऊं, सारे ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, इसको T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे करता जाऊं, ठीक है, तो इसका T रैंक क्या आएगा पहले टर्म का? एंड दैट वुड बी द ऑड नंबर, दैट वुड बी द दैट पोजीशन ऑफ ऑड नंबर, है ना, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से इसको सोच सकते हैं। तो अभी विल कम बैक टू इट, बट यहां पे मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, ये किस चीज का सीक्वेंस है? इट्स ए क्यूब। 1 8 27 64 n क्यूब। ये जो भी अंदर होगा सीक्वेंस, उसका जो भी सीरीज अंदर होगा उसका सम क्या होगा? n क्यूब, है ना। और हम सीखेंगे कि इसे भी कैसे ऐड करना है। पहले ये सीखेंगे कि ये कैसे लिखेंगे, और फिर से ये सीखेंगे कि ये क्या होगा। ठीक, मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? पक्का? ओके। अब लेट से मैंने जो पहला सीरीज दिया था 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 अप टू 1 + 2 + 3 अप टू n को मुझे पता करना है ये क्या होता है। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू सी दैट it is also creating a some structure, and that structure is called tetrahedral structure, that is called tetrahedral structure। तो ट्रायंगुलर नंबर्स के सीरीज के साथ हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो मेरा सवाल है कि व्हाट वुड बी द सम ऑफ दिस। ठीक, तो अभी हम लोग थोड़ा सा विजुअल एस्पेक्ट पे जाएंगे, है ना। तो अगर मैं सिर्फ चार टर्म्स को ले लेता हूं, और चार टर्म से हमें पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो पहला टर्म क्या है? दिस। फिर क्या है? दिस। फिर क्या है? है ना, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाऊंगा। ठीक, और एक और कर लेता हूं। ठीक, तो ये चार ट्रायंगुलर नंबर्स आपको दिख रहे हैं, T1 T2 T3 T4, है ना। इन्हीं चारों को तो ऐड करना है, इन्हीं चारों को ऐड करना है। अब मैं क्या करूंगा, इनके आगे एक और ट्रायंगुलर नंबर ले आऊंगा। ठीक है, मेकिंग सेंस? तो अगर आपके सामने जो मैंने कितने रेक्टेंगल्स बना दिए हैं? चार रेक्टेंगल्स बनाए। ये चार रेक्टेंगल्स कितने दो बंदों से बना है?
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 के दो कॉपीज से हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 क्या होता है, यही पता करना है, हमें यही पता करना है, राइट? और हमने ऐसे एक और T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 लिया है, राइट और रॉन्ग? तो मुझे जो भी आंसर निकालना है उसका डबल कर दिया, मुझे जो भी आंसर निकालना है उसका डबल कर दिया, ठीक? अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इसके ऊपर लैंड करा देता हूं। अच्छा, ये डायग्राम थोड़ा सा स्केल तो थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है? तो पहले मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है? पांच बाई चार का है ना ये, बन गया ये, ठीक? इसके ऊपर मैं लैंड करा रहा हूं किसको? इसे। ये क्या है? 3/4 का, गौर से देखना। करा दिया लैंड। फिर उसके ऊपर क्या लैंड कराऊंगा? करा दिया, इमारत खड़ा कर दिया। और फिर ऊपर फाइनली, ठीक? तो ये टावर तो बन गया, लेकिन कुछ टूटा फूटा सा लग रहा है, टूटा फूटा सा लग रहा है। तो देखो, अब मैं कुछ नई एलिमेंट लेके आ रहा हूं, उसका कलर मैं चूज करता हूं। कौन सा कलर नहीं यूज किया हूं? ब्लू ले लेता हूं, ठीक है? अब ये जो ब्लू पार्ट लेके आ रहा हूं, वो देखो क्या क्या है। गौर से देखना कितने ब्लू। ये 1 हुआ, ये 3 हुआ। 1 + 3, 1 + 3, मतलब मैं T1 और T2 और ऐड कर दिया, T1 और T2 और ऐड कर दिया, है कि नहीं? उसके बाद मैं 1 2 3 4 5 6 T3 भी ऐड कर दिया। बचा कौन है? T4, तो उसको भी ले आता हूं। 1 2 3 4 5 6, कुछ 1 मिनट कुछ वो कर दिया था क्या? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी इमारत खड़ी हो गई। तो 3 कॉपीज से मैंने ये पूरी इमारत खड़ी कर दी। गौर से देखो, ये कितना है? 1 + 2 + 3 और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ देखो क्या है? हाँ हाँ, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 4 + 2, कितने हैं? 4 और ये कितना है? 1 + 2 + 3 + 4. So 3 copies of T1 + T2 + T3 + T4 is creating me this rectangle, this giant rectangle, whose length is whose length is 4 into 4 + 1 by 2, whose length is 4 into 4 + 1 by 2, and breadth is 4 + 2. So T1 plus T2 plus T3 plus T4 would be equal to 4 into 4 plus 1 into 4 plus 2 upon 6. Right or wrong? ठीक? So T1 plus T2 up to Tn would be equal to n
So this is the sum of first n triangular numbers. तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, इट वॉज नॉट. अभी हम सिग्मा भी सीखेंगे तो और आसान हो जाएगा, बट आई वॉन्टेड दिस क्लास टू बी अ मोर, जो इंट्रोडक्शन है, अभी हम सीक्वेंस सीरीज की इंट्रोडक्शन क्लास है. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू पुश यू टू दिस वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स. आई डोंट वॉन्ट यू टू गो बैक एंड स्टार्ट सॉल्विंग मैकेनिकली ऑल दोस क्वेश्चंस, है ना. तो थोड़ा सा जो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है, आई वॉन्टेड यू टू सी एंड understand that how numbers are really beautiful, and if you have that eye to arrest these type of patterns and structures, then you could be the next Gauss as well, है ना. आगे बढ़े. ठीक, कोई डाउट? ठीक, हमने ट्रायंगुलर नंबर्स को टैकल कर लिया. नाउ लेट्स सी हाउ टू टैकल दिस गाय. ये क्या सीरीज दिख रहा है आपको? इट्स अ सीरीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, है ना. ऐसे लिखा हुआ है तो घबराने का नहीं. इट्स अ सीरीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, क्योंकि आप देख रहे हो T4 is nothing but sum of first four odd numbers, and Tn is nothing but sum of first n odd numbers. So basically he wants you to find 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. ठीक, अब देखो इसको कैसे समझेंगे. मैं 3 कॉपीज ऑफ सीरीज बनाऊंगा, 3 कॉपीज ऑफ सीरीज बनाऊंगा, और सिर्फ 4 ही लेता हूं, है ना. जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं क्या करूंगा, 4 लूंगा. मैं यहां लिखूंगा 1, यहां लिखूंगा 2 2. इज इट 4? 2 plus 2 makes it 3 3 3. Is it 9? 4 4 4. So can I say the first triangle is nothing but 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square, right? I'll write 4 here and 4 here. Tick, I'll write 4 here and I'll write 3 here, 4 here. I'll write 2 here and 4 here. I'll write 1 here and 4 here. Tick, making sense? I'll write 4 here, 3 here. Tick. I'll again write 4 here and 2 here. And I'll write 4 here and 1 here. Making sense? I'll write 3 here and I'll write 3 here. I'll write 2 here, 3 here. I'll write 3 here, 2 here. बन गया? तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इस ट्रायंगल को रोटेट किया तो ये आ गया, और फिर रोटेट किया तो ये आ गया. ये रोटेट मैंने क्यों किया? तो बेसिकली मैं जो कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तुमने यही पूछा था मुझसे, मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, 3. आई क्रिएटेड 3 कॉपीज ऑफ इट. एंड देन I started noticing that it has how many members? How many members it has? 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4. The fourth triangular number.
इट हैज दिस मच नंबर्स, इसके पास भी इतना है, इसके पास भी इतना है, इसके पास भी इतना, और मैं सबके पहले बंदों को उठाया, क्या बना? 1 + 4 + 4, 2 + 3 + 4, 2 + 4 + 3, 3 + 2 + 4, 3 + 3 + 3, 3 + 4 + 2, 4 + 1 + 4, 4 + 2 + 3, 4 + 3 + 2, 4 + 4 + 1. Making sense? So how many members we have? How many triplets we have? 1 + 2 + 3 + 4. So 4 into 4 + 1 by 2. This is the total number of triplets we have. And each triplet is adding up to 2 into 4 + 1. Right or wrong? So what would be this answer? N into 2n. कुछ गलती हो गई या भी कुछ ठीक है? 3 टाइम्स है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय, so the answer would be right. ठीक, तो अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने आपको 3 रिजल्ट्स बताया। एक, क्या होगा इसका आंसर? सिग्मा आर गोज फ्रॉम 1 से n, 1 1 1 1 1, क्या होगा? n। r गोज फ्रॉम 1 से n, यहां पे लिखा है r, n इंटू बाई 2, n इंटू r गोज फ्रॉम 1 से n, 2r, n इंटू वो जो ओब्लॉन्ग नंबर बनाया था, वो जो ओब्लॉन्ग नंबर बनाया था, r गोज फ्रॉम 1 से n, 2r - 1, n स्क्वायर, है ना? ये सब बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया r + 1 by 2, r goes from 1 से n, ये बताया? देखो, ये सॉल्व कर चुके हैं क्या? क्या है आंसर? n इंटू n + 1 इंटू n + 2 by 6. तो दिस इज सम ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, n इंटू n + 1 इंटू n + 2 अपॉन 6. r goes from 1 से n, r स्क्वायर, n into n + 1 into 2n + 1 upon 6. Are you able to see this? Okay. आगे बढ़े। अब आपको मैंने दिखाया था 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, अप टू n क्यूब, है ना? मुझे ये जानना था कि इसका सम क्या होगा, राइट? तो फिर से वही विजुअल एस्पेक्ट देख लेते पहले। पहले मैं 1 क्यूब मतलब 1, 4 ही टर्म्स लेते हैं, ठीक है। 2 क्यूब का मतलब क्या मैं लिख सकता हूं?
क्या मैं इसे 2 क्यूब कह सकता हूँ काउंटिंग के पर्सपेक्टिव से? कह सकता हूँ, क्योंकि 2 × 2 स्क्वायर इज 2 क्यूब, 2 × 2 स्क्वायर इज, एंड थ्री इंटू थ्री स्क्वायर इज 3 क्यूब, एंड 4 × 4 स्क्वायर इज 4 क्यूब. है ना? इसी के 4 कॉपी बना लो. ठीक, मेकिंग सेंस? है ना? अब मुझे इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है. तो मैं पहले क्या करूंगा, देखो, पहले मैं 1 क्यूब लिख दिया, ग्रीन से 1 क्यूब बना दिया, दिख रहा है सबको 1 क्यूब? ठीक. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे चार लाऊंगा. ठीक. और फिर इसकी जो दूसरी कॉपी है, जो दूसरी कॉपी है, ये लाऊंगा. कुछ ओवरलैप हो गया क्या? क्या ओवरलैप हो गया? ये दोनों एक दूसरे पे चिपक गए, तो एक को उठा के मैं, हो गया मैटर सॉल्व, हो गया मैटर सॉल्व. ठीक, मेकिंग सेंस? फिर उसके बाद इन तीनों को मैं ऐसे प्लेस कर दूंगा. हो गया सेटल्ड. सो मैंने इन 3 ग्रुप्स को हैंडल कर लिया, इन 3 ग्रुप्स को हैंडल कर लिया. अब क्या करूंगा, इसको उठा के यहां रख दूंगा. ठीक है, इसको उठा के और इसको उठा के यहां रख दिया. ठीक, मेकिंग सेंस? और इसको उठा के यहां रख दिया. राइट. अब मैं इसको जब उठा के लाऊंगा, इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज करता हूं, ये बनाने के लिए कितना है, 4 x 4 बनाना है मुझे, है ना? 4 x 4 बनाना है. तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 4 x 4 बना दूंगा. बन गया 4 x 4. ओवरलैप कितना मार रहा है? ये 4 ओवरलैप मार रहा है, ये 4. तो इसको उठा के परफेक्ट स्क्वायर बन गया. इट्स अ, देखो तो इसका लेंथ क्या है, 1 + 2 + 3 और इसका 1 + 2 + 3 + 4. तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 क्यूब +2 क्यूब +3 क्यूब +4 क्यूब इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर. राइट. तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 + 2 अप टू n का, जिसको मैं लिख सकता हूं मेकिंग सेंस. सो दीज आर so much of
सिमेट्री एंड स्ट्रक्चर, राइट? कोई डाउट? These structures are making sense? तो अगर आपने देखा होगा, हमने जब तक प्रीवियसली जितने भी क्लासेस किए हैं ग्राफ है सबकी, हम स्टोरी बहुत लीनियर से शुरू करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स से, है ना? सेम वे हमने भी स्टोरी अभी स्टार्ट की थी नेचुरल नंबर से। अगर आप फंक्शन के टर्म्स में देखोगे सीक्वेंस को, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या था? 1 2 3 4 5 6 एफ एन से एन, डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। तो सीक्वेंस के लिए वही हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और उससे हमने क्रिएट किया ट्रायंगुलर नंबर, और ट्रायंगुलर नंबर से क्रिएट किया टेट्राहेड्रल नंबर। सेम वे हमने और इवन नंबर से बनाया ऑब्लॉन्ग नंबर्स, हमने ऑड नंबर से बनाया स्क्वायर नंबर्स, और ऑड नंबर के ही सीक्वेंसेस से बनाया क्यूब नंबर्स। फिर हमने ट्रायंगुलर नंबर से टेट्राहेड्रल नंबर की सीक्वेंस बना के काम कर दिया। फिर हमने स्क्वायर नंबर्स का भी सीरीज निकाल दिया, और फिर हमने क्यूब्स का भी सीरीज निकाल दिया। तो सो मच ऑफ वर्क जस्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो गॉस ने सोचा था कितनी उम्र में? 8 साल में, है ना? गॉस की कंट्रीब्यूशन और भी है, जैसे तुम लोग जब पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो तुम लोग ये वर्ड सुने हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सुना ये वर्ड? या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व, ऐसा कुछ होता है। So this curve is called bell curve, Gaussian curve, normal distribution. The most, मतलब one of the most powerful images of statistics, है ना? तो ये भी पढ़ोगे जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे डिटेल में आगे कॉलेजेस में। ओके, नाउ फ्रॉम गॉस आई एम मूविंग टू अनदर मैथमेटिशियन, और 5 साल पहले जा रहा हूं, 1202 में एक किताब लिखी गई थी, लीबर अबाची। इस किताब को लिखा था लियोनार्डो ऑफ पीसा ने, जिसे आप फिबोनाची कहते हैं। उससे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड को हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स के बारे में नहीं पता था। उससे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड रोमन न्यूमेरल्स पे काम करती थी। इसका नाम हिंदू अरेबिक सिस्टम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ओरिजिन इंडिया में हुई, जो हिंद से वर्ड आता है हिंदू, और हिंदू सिस्टम ट्रैवल कहां की? अरब में, और वहां पे अलजेब्रा ये सब का भी काम हुआ, आगे कंटिन्यू किए काम। और उसके बाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड वर कमिंग इन टच विथ अरब वर्ल्ड, तो वहां से उनके काम के थ्रू उन्हें पता चला कि ये जो नंबर्स है ये इंडिया से आ रहा है। तो उस पूरे जर्नी को, ट्रैकिंग को उस नाम से कह दिया गया कि हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स। अंडरस्टूड? जो 1 2 3 4 5 6 7 है। सो लियोनार्डो ऑफ पीसा वॉज वन ऑफ द की गाय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड जिन्होंने एक्सपोज किया इस सिस्टम से। ठीक, उनकी किताब जो मैंने कहा लीबर अबाची, उसमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ था, द प्रॉब्लम ऑफ इमॉर्टल रैबिट। प्रॉब्लम ऑफ इमॉर्टल रैबिट क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इमॉर्टल रैबिट, तो सवाल कुछ ऐसा शुरू होता है कि एक गार्डन में एक न्यू बॉर्न पेयर ऑफ रैबिट, मेल एंड फीमेल, रखा गया है। जनवरी के महीने में उनको एक गार्डन में छोड़ दिया गया है एज ए पेयर, बेबी। वो लोग 1 महीने में, मतलब फरवरी के मंथ में वो एडल्ट होंगे। 1 महीने में बेबी क्या बनेगा? एडल्ट होगा। एंड इन द मंथ ऑफ फेब दे विल मेट, एंड इन मार्च दे विल हैव अ बेबी, एंड दैट बेबी विल बी अगेन आइडेंटिकल, 1 मेल एंड 1 फीमेल, द न्यू बॉर्न। और वो भी सेम सीक्वेंस फॉलो होगा, और हर महीने जो पुराने पेयर ऑफ रैबिट्स हैं वो और एक एक पेयर आइडेंटिकल पैदा करते रहेंगे, और ये रैबिट्स कभी नहीं मरेंगे।
तो बताओ दिसंबर में इस गार्डन में कितने रैबिट्स हैं? एंड दैट गिव बर्थ टू अ सीक्वेंस कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस, बट इट इज नॉट ट्रू। फिबोनाची सीक्वेंस आप इंडियन मैथमेटिशियंस के काम में भी देखा जा सकता है। इनफैक्ट एक संस्कृत के पोएट और मैथमेटिशियन थे हेमचंद्र साहब, उन्होंने एक प्रॉब्लम्स दिया था अपने बच्चों को। उन्होंने प्रॉब्लम क्या दिया था? उन्होंने प्रॉब्लम दिया था कि आप अपनी पोएम को फिनिश करना है, आपको अपनी पोएम को फिनिश करना है 8 बीट्स में। कितने बीट्स में? 8 बीट्स में। और बीट्स कितने होते हैं? बीट्स 2 तरीके के होते हैं, लॉन्ग बीट एंड शॉर्ट बीट। शॉर्ट बीट मतलब 1 बीट एंड लॉन्ग बीट मतलब 2 बीट। तो आपको अपनी पोएम को 8 बीट्स में खत्म करने हैं लास्ट के, तो कितने तरीके से आप खत्म कर सकते हो? दैट इज समथिंग जहां पे अगर आप हिस्ट्री ऑफ मैथ्स में जाएंगे तो वहां पे भी आपको फिबोनाची सीक्वेंस इमर्ज होता हुआ दिखेगा। तो ये क्या है फिबोनाची सीक्वेंस? पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको कोई नंबर दिख रहा है 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 एंड कीप्स ऑन। क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? It is one of the most important sequence and found almost everywhere in nature. अगर आप सनफ्लावर्स को देखोगे, सनफ्लावर के बीच के एस्पेक्ट को देखोगे, उसको काउंट करोगे तो इट वुड टर्न आउट टू बी अ फिबोनाची नंबर। अगर आप पेटल्स काउंट करोगे किसी भी फ्लावर्स का, दैट वुड टर्न आउट टू बी अ फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची नंबर। तो इट इज सो मच फाउंड इन नेचर। इनफैक्ट गोल्डन रेशियो और गोल्डन स्पाइरल जो यहां से ही इमर्ज करेगा। तो ये जो कहानी है ये इमर्ज कैसे हो रही है? तो पहले उस सवाल को करते हैं। किस सवाल को? इमॉर्टल रैबिट को करना है। चलो करते हैं। अच्छा, रिकर्शंस पे ध्यान दो। मैं जानबूझ के रिकर्शंस पे ज्यादा बात कर रहा हूं क्योंकि जेई एडवांस में वी आर सीइंग अ शिफ्ट ऑफ रिकर्शंस एंड ऑल। नंबर थ्योरी और रिकर्शंस की शिफ्ट दिख रही है। यूजुअली ये सब ओलंपियाड का मैटर होता था, बट समहाउ जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं जो क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं, दे आर आल्सो पीपल ऑफ मैथमेटिक्स एंड दे आर द पीपल हु एंजॉय एंड लव मैथमेटिक्स, सो दे विल एक्सप्लोर दीज टाइप ऑफ टेरिटरीज ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ वेरी अपीलिंग एंड वेरी ब्यूटिफुल, है ना? तो इसलिए आपको भी आंख थोड़ा खोलना है। अगर ये सवाल आ जाता है रैबिट वाला, तो आप ये नहीं तो कह सकते कि ये सिलेबस में नहीं है ना? है, सिलेबस में सब कुछ है, ठीक है? तो अगर मैं इसको पूरा इस तरीके से लिख दूं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक लिखा हूं? इतने महीने होते हैं, ठीक? मैं इसे कहूंगा रैबिट पेयर। क्या कहूंगा? रैबिट पेयर, ठीक? ये मेरा पहला रैबिट पेयर है और ये अभी बेबी है। ये क्या है? अभी बेबी। और ये फेब में हो गया एडल्ट। फेब में हो गया एडल्ट, ठीक? फेब में हो गया एडल्ट। मार्च में ये एज इट इज आएगा क्योंकि एडल्ट ही है, लेकिन साथ में 2 बेबी पैदा होंगे, पेयर, ठीक है? तो हम लोग पेयर्स में काउंट कर रहे हैं। हम लोग किस में काउंट कर रहे हैं? सो जनवरी मंथ में 1 पेयर, फेब मंथ में 1 पेयर, मार्च में कितने पेयर्स? 2, 1 1 2। ओके, अब ये जो एडल्ट है ये एज इट इज आएगा। ये जो एडल्ट है एज इट इज आएगा। ये एडल्ट बन चुका होगा, ये एडल्ट बन चुका होगा, और एक नया बेबी एडल्ट से और पैदा होंगे। राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है? मेकिंग सेंस?
ये जो पिंक है सिर्फ वही प्रोड्यूस करेगा और जो येलो है वो पिंक बनेगा, राइट? तो ये जो दो एडल्ट्स थे वो तो एज इट इज उतर के आएंगे और ये भी एडल्ट बन चुका होगा, ये भी। लेकिन ये जो दो एडल्ट्स पहले से थे वो क्या करेंगे? दो बेबी और पैदा कर देंगे, राइट और रॉन्ग? कितने हो गए? 4 या 5? 5, ठीक है, 5 हो गए। ओके, ये इतना आसान है नहीं जितना लग रहा है। इट विल स्टार्ट हिटिंग योर हेड, है ना? अब क्या है, ये 3 एडल्ट्स हैं, 3, ये 3 एडल्ट्स और 3 बच्चे पैदा करेंगे, ठीक? और जो 2 बच्चे थे वो क्या बन गए? कितने हो गए? 8। अच्छा, कितने एडल्ट्स हैं? 5। 5 एडल्ट्स एज इट इज आ जाएंगे और ये 5 एडल्ट्स 5 बच्चे पैदा करेंगे और वो जो 3 बच्चे थे वो क्या बन गए? नया जनरेशन है, ठीक? कितने हो गए? 13। एडल्ट्स कितने हैं? 8। फिर 8 बच्चे और जो 5 बच्चे थे वो क्या बन गए? कितना हो गया? 21। कितना बन गया? 21। सी द पॉपुलेशन कैसे एक्सप्लोजन हो रहा है ना? ओके, नाउ जो 13 बच्चे थे, सॉरी 13 एडल्ट्स थे, 13 बच्चे पैदा करेंगे और जो 8 बच्चे थे वो बन गए 8 एडल्ट्स। कितना हो गया? 34। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, द न्यू टर्म is nothing but sum of first 2 terms. The new terms is, अब ऑब्जर्व करो, 21 एडल्ट्स, 21 बच्चे, 13 नया जनरेशन, ठीक? और फिर $34 एडल्ट्स, 34 बच्चे और 21 युवक, ठीक है? सो कितने एडल्ट्स आ गए? 55। बच्चे और कितने नए जनरेशन? 34। ओके, सो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप साफ देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89. So at the end of year, that garden will have 144 pairs, means 288 rabbits. Interesting, huh? So what would happen in January? जल्दी से ऐड करके बताओ। 233. 233. So this is what we call as ठीक है। अभी फिबोनाची सीक्वेंस में कुछ हुआ नहीं, अभी बहुत कुछ है फिबोनाची सीक्वेंस में छुपा हुआ, अभी बताता हूं मैं। What if I ask you to add them? What if I ask you to add them? So basically, the question is, what is
1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 8 plus 13 plus 21 plus 34 plus 55 plus 80, चलो 55 ही तक रखते हैं, है ना, ताकि तुम्हें कुछ चीजें मैं बता सकूं। 110 नहीं, दिखाता हूं। Let's say I gave you to add this 1 plus 1. What is it? 2. I'll come back to that. 1 plus 1 plus 2. 4. 1 plus 1 plus 2 plus 3. 7. ठीक, गौर से देखना। 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 5. 12. 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 8. 20. ये जो 2 4 7 12 20 है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? Do they have any relation with Fibonacci numbers? Three minus 1, 5 minus 1, दिख रहा है? क्या दिख रहा है सर? T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 plus T6 equals to T8 minus 1. Is it making sense? देखो ये 21 का रैंक क्या है, देखो तो क्या रैंक है इसका? 8 है क्या? So can I say T1 plus T2 up to Tn equals to, एक एक्स्ट्रा जंप करेगा, Tn plus 2। और क्या आप ये बात कह सकते हो Tn is nothing but Tn minus 1 plus Tn minus 2 where n is greater than equal to 3, right or wrong? Now this type of representation of nth term is called recursion. आप लोग जब नीचे एक स्ट्रैटेजी गेम्स देखते हो तो उसमें एक टावर ऑफ हनोई है, लुकास टावर, खेला है वो गेम? ऐसे 3 डंडे लगे होते हैं और रिंग्स होते हैं, छोटे के ऊपर बड़ा नहीं रख सकते, है ना? वो गेम खेला है? उसमें भी रिकर्शंस होते हैं। अगर गौर से देखोगे तो इट्स अ रिपीटिशन, इट्स अ रिपीटिशन। इफ यू आर फॉलोइंग दैट पैटर्न यू विल कम अप विद द लोएस्ट लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स टू ट्रांसफर n number of pieces from 1 to 3rd. The number is जो लीस्ट नंबर है दैट इज 2 to the power n minus 1। अगर 3 पीस होगा तो 7 टाइम्स लगेगा, अगर 4 पीस होगा तो 15 टाइम्स लगेगा, दैट इज द लीस्ट नंबर, है ना? ओके, सो ट्राई एक्सप्लोरिंग गेम्स ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो वेरी, अगर तुम कंप्यूटर साइंस लोगे IIT जाके, सो यू विल बी स्टडिंग दीज रिकर्शंस एंड ऑल एज वेल, है ना? ओके, फिबोनाची में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है? देखो 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55, आज की क्लास मैंने पैटर्न पे ही रख दिया, हाँ? 89 144, ठीक ठीक, ओके। अब देखो मैं सारे टर्म को स्क्वायर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं?
1 1 4 9 25 64 169 441 1156 3025 7921 144 144 का स्क्वायर। ये होगा। कैसे किया? क्या था? अच्छा, ये जो मैं कहा इसे कहते हैं निगिलम सूत्रा। वैदिक मैथ्स का एक है। इसमें क्या करता है, दे जस्ट प्ले ऑन विद द प्लेस सिस्टम। जैसे जैसे अगर तुम्हें 9 into 7 करना है, क्या करना है? 9 into 7, तो तुम 9 into 7 नहीं करोगे, तुम 10 के पास जाओगे। क्या करोगे? 9 1 3 जा 3, 9 - 3 इज, ठीक। तो मैंने क्या किया, 144 into 144 मुझे करना था, तो मैं 144 नहीं, मैंने पूरी कहानी को 100 पे ले गया। लेकिन 100 से तो बहुत दूर है, तो मैंने उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके क्या किया? भैया ये सब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते अच्छे से तो सब पता चल जाता मैं क्या कर रहा हूं। आई एम जस्ट यूजिंग फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे 150 बना दिया। 150 6 शाई -6 into -6 36, 144 - 6 138, 3/2 से मल्टीप्लाई किया था, यहां भी करना पड़ेगा। कोशेंट और उसमें रिलेशन होता है ना, रिमाइंडर अकेला रह जाता है। कराया था ना 2x x -1 से क्या रिमाइंडर आ रहा है, 2x -1 से, भूल गए सब? यही एप्लीकेशन है। तो ये क्या हो गया, 69 3 207, द आंसर वुड बी दिस। ठीक है, घर पे क्या लेना है ना। मैथ्स इज ब्यूटीफुल। हाँ, ये देख 10 100 के पास रहता तो मुझे ये 3/2 से रैशनलाइजिंग करने की जरूरत नहीं थी। मैंने स्केलिंग किया 3/2 से। मैं यहाँ पे 150 चाहता था, बट हमारा बेस 100 का है, तो 100 मतलब मैं 2 डिजिट्स को यूज कर सकता हूँ यहाँ पे रिमाइंडर की तरह। बट मैं 100 के साथ प्ले ऑन कर दिया, 100 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया, 150 144 - 6 144 - 6, दोनों 6 कम है, -6 into -6 144 - 6। लेकिन मैंने स्केल अप किया 3/2 से, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा 3/2 से। सो 138 into 3/2 क्या होगा, 69 3 207। चलो ठीक है, ओके। नहीं, मैथ्स को अगर तुमने परस्यू किया और यू रियली एंजॉय एंड मैथ्स रियली एक्साइट्स यू, तो भैया तुमको कोई वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। ओके, नाउ ये आइडिया नहीं था कि मैं तुम्हें स्क्वायर करना सिखाऊं, वो तुम सीख लेना, है ना। मैं वर्कशॉप्स लेता हूं छोटे छोटे बच्चों का, उसमें आ जाना, ठीक है। अच्छा देखो, ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं, आर दे फिबोनाची? These square numbers, are they creating any Fibonacci sequence? Do you see any recursion here? No, it has no recursion or no Fibonacci in it. Acha, but observe, 1 + 1 = 2. 1 + 4 = 4 + 9 = 9 + 25 = 25 + 64 = क्या हो रहा है भाई? आर दे क्रिएटिंग फिबोनाची नंबर्स? यस दे आर। कैसे? देखो, T1 स्क्वायर + T2 स्क्वायर = T3, am I right? T1 स्क्वायर + T2 स्क्वायर = T3. Observe, T2 स्क्वायर + T3 स्क्वायर
इक्वल्स टू T5, राइट? T3 square plus T4 square equals to T7. You're observing the pattern. T4 square plus T5 square equals to T9. Making sense? So अगर आप कॉमन सेंस से बताओगे Tn स्क्वायर प्लस Tn प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा? T रैंक क्या होगा बताओ? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1. ठीक? मेकिंग सेंस? ओके. बट इसमें ज्यादा मैजिक नहीं था. अब जो मैं दिखाने वाला हूं उसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देगी. देखो क्या, आई एम यूजिंग द स्क्वायर सीरीज ओनली, है ना? स्क्वायर सीक्वेंस ही ले रहा हूं. व्हाट इज 1 प्लस 1? 2. What is 1 plus 1 plus 4? 6. What is 1 plus 1 plus 4 plus 9? What is 1 plus 1 plus 4 plus 9 plus 25? What is 1 plus 1 plus 4 plus 9 plus 25 plus 64? What is 1 plus 1 plus 4 plus 9 plus 25 plus 64 plus 89? Sorry, 64 plus 169. कितना हो जाएगा? 273. नाउ ये जो 26, ये जो नंबर्स आए हैं, ये जो नंबर्स आए हैं, ये जो नंबर्स आए हैं, आर दे फिबोनाची नंबर्स? यस. द ऊपर से सरफेस से दिख नहीं रहा है, सरफेस से, बट फिबोनाची नंबर इज एम्बेडेड इनसाइड देम. फिबोनाची नंबर इज हाउ? 1 into 2, 2 into 3, 3 into 5 into 8 into 13 into 21, राइट? अब गौर से देखो, कुछ बताओ मुझे बताना. इसका रेशियो 2:1 क्या है? 2. मैं बड़े नंबर अपॉन छोटे नंबर का रेशियो पूछ रहा हूं. बड़े नंबर अपॉन, इसका रेशियो क्या है? 1.5. 1 पॉइंट, ये था 2, ये है, ये बताओ 1.67, ये बताओ 1.6, ये बताओ 1.625, 1 पॉइंट, इसका बताओ 1.13 आ गया. 8/13, 8/13, 1.6, 8/13, 13 छक्के 78, है ना? 13 छक्के 78, 2, है ना? 1.60 कुछ, राइट? ओके. क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? दे ऑल आर अप्रोचिंग समवेयर. इसकी वैल्यू निकालो तो, अप्रोक्स वैल्यू. अप्रोक्सिमली 1.61 टाइप्स कुछ आ रहा होगा. नाउ दिस इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो. दिस इज कॉल्ड, अब ये गोल्डन रेशियो क्या है सर? मोनालिसा की पेंटिंग, इवन जो मॉडल्स होती हैं उनका जो बहुत ही खूबसूरत चेहरा जिनका होता है, उनके चेहरे पे भी गोल्डन रेशियो. अगर आपके चेहरे पे गोल्डन रेशियो का स्ट्रक्चर आ रहा है तो आप भी काफी खूबसूरत और काफी सिमेट्रिकल चेहरा है आपका. तो देखते हैं गोल्डन रेशियो है क्या. ठीक है, देखते हैं. ऑब्जर्व करो, मैंने स्टार्ट की थी स्टोरी कहां से? मैंने स्टोरी कहां से स्टार्ट की थी? 1 से, 1 स्क्वायर से. दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज अनदर स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. उसके बाद क्या लिखा था मैंने?
2 स्क्वायर क्या लिखा था, 2 स्क्वायर, फिर क्या लिखा था, 3 स्क्वायर क्या लिखा था, फिर क्या लिखा था, 5 स्क्वायर क्या था, फिर क्या था, 8 स्क्वायर, फिर क्या था, है ना, आप बोर्ड से बाहर जा रहे हैं तो रहने दो, ठीक है। क्या है, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 13 स्क्वायर। तभी तो वो आपको फिबोनाची एम्बेडेड दिख रहा था, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 8, तभी तो रेक्टेंगल्स बनते जा रहे थे ना, राइट और रॉक। ये स्क्वायर थोड़ी रेक्टेंगल है। और अगर आप लेंथ और ब्रेथ का रेशियो देखोगे तो इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, 1 प्लस रूट 5 बाई, दैट इज कॉल्ड गोल्डन। अब देखो हो क्या रहा है, देखा है ये शेप, golden spiral, and this is the structure of golden. So this indicates, है ना, मोनालिसा की पेंटिंग में भी ये स्ट्रक्चर दिखा जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट फिबोनाची इज एंड देयर इज सो मेनी थिंग्स अबाउट फिबोनाची। जैसे पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में, कि इफ यू स्पेंड योर लाइफ, इंटायर लाइफ, देन ऑल्सो पास्कल ट्रायंगल विल नॉट सीज टू अमेज यू। सेम वे, same goes for Fibonacci. But one thing I missed telling, and that is the story of ठीक है, अ संस्कृत पोएट एंड मैथमेटिशियन, उन्होंने अपने बच्चे को क्या बोला था, यहां पे एक फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा। सो आई विल अज्यूम दैट यू अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। यू अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, थोड़ी बहुत शफलिंग वफलिंग भी जानते हो, है ना, स्कूल के में अगर पढ़ाया गया होगा तो शफलिंग वफलिंग थोड़ी बहुत जानते होगे, है ना। नहीं जानते होगे तो मेरी IOQM की क्लास देखना, उसमें मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। ओके, हेमचंद ने क्या टास्क दिया था कि 8 बीट्स हैं, 8 बीट्स में आपको मेरी पोएम खत्म करनी है, ठीक। और आपके पास क्या चॉइसेस हैं, या तो शॉर्ट बीट या लॉन्ग बीट। शॉर्ट बीट का मतलब होता है 1 यूनिट एंड लॉन्ग बीट का मतलब होता है 2 यूनिट, और आपको 8 यूनिट में अपनी पोएम खत्म करनी है। अगर हेमचंद्र ने कहा कि मुझे 1 बीट में खत्म करनी है, कितने बीट में, तो कितने तरीके से खत्म करेंगे, 1 शॉट एंड ओवर, 1 शॉट एंड ओवर, राइट। अगर हेमचंद ने कहा कि 2 बीट्स में खत्म करनी है, तो आप के पास 2 चॉइस है, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। हेमचंद ने कहा 3 बीट्स, 3 बीट्स में क्या कर सकते हो, यू कैन बिगिन विथ 3 शॉट्स, 3 और 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग। इसको कितने तरीके से शफल कर सकते हो, 2 तरीके से। तो ये मुझे 2 वेज दे रहा है, ये मुझे, सबको समझ में आ रहा है, शॉर्ट एंड लॉन्ग या लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक। हेमचंद ने कहा सर 4 बीट्स में खत्म करो, कितने में, कुछ वैसा ही हो रहा है ना, रैबिट जैसा हो रहा है ना, ओके। बट यहां पे थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। 4 बीट्स मतलब 4 शॉर्ट और शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग, कितने लॉन्ग, शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग। इसको अभी देखते हैं कितने देर में काउंट होगा। और क्या हो सकता है, लॉन्ग लॉन्ग, ठीक। ये तो एक ही तरीके से होगा, ये भी एक ही तरीके से होगा, राइट। ये कितने तरीके से शफल करेगा, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 तरीके से, कितने तरीके से, ये हो गया टोटल 5 वेज,
ये हो गया टोटल 3 वेज, ये हो गया टोटल 2 वेज, ये हो गया टोटल 1 वे, है ना? फिबोनाची आ रहा है? ओके, 5 बीट्स। मैंने जब इन्फिनिटी शुरू किया था तो जो फर्स्ट टेस्ट रखा था उसका नाम रखा था फिबोनाची 34। उसका अभी भी जो टेस्ट होता है फास्ट एग्जाम जिसे आप कहते हो, दैट इज फिबोनाची एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, है ना? तो मुझे काफी पसंद है ये सीक्वेंस, है ना? 5 बीट्स मतलब क्या होता है? 5 शॉट, 5 शॉट या 3 शॉट 1 लॉन्ग। ये कैसे हैंडल होगा? 3 शॉट 1 लॉन्ग, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4। ओके, 3 शॉट 1 लॉन्ग के बाद क्या हो सकता है? 1 शॉट 2 लॉन्ग। ये कितने तरीके से होगा? 3 तरीके से। और क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, और नहीं हो सकता। कितना हो गया? 8। अब आ जाओ 6 बीट्स। कितने? देखो साथ साथ तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी चल रहा है। ओके, 6 बीट्स का मतलब क्या हुआ? 6 शॉट और 4 शॉट, इसको काउंट करेंगे, फिर 2 शॉट 2 लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये होगा 5 फैक्टोरियल बाई 4 5, ये होगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 2, 4 फैक्टोरियल बाई 2 6। आता है ना इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो मैं कर रहा हूं? ओके, लॉजिक नहीं पता होगा बट ऐसे पता है सर ये होगा, है? ओके, 7 बीट्स। कितने? 7 बीट्स का मतलब है 7 शॉट, और क्या मतलब है? 5 शॉट, और क्या मतलब है? 3 शॉट, और क्या मतलब है? और तो नहीं होगा। ये हो गया 1, ये हो गया 3 2 6 फैक्टोरियल बाई 5 6, ये हो गया 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो हो गया 5 के 20 10, ये हो गया 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4। देखो क्या हो रहा है? 21। सो नाउ द 8 बीट्स वुड बी आवर Fibonacci 34. Huh? So that was the origin. That was the origin. 8 beats. 8 shot. 6 shot. Shot उसको भी कहते हैं ना? देखो ये हो गया 1, ये कितने हुए? 7 लोग हैं ना? 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 7, ये हो गया 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 6 25 30 30 15, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 20 20 बाई 10। देखो तो क्या आ रहा है? 15 10 25 1 26 33 34। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. सो ऑन फ्राइडे विल स्टार्ट आवर प्रोग्रेशन and we'll try to see कि how to solve problems and all. But at least आपको fundamental समझ में आ गया है कि sequence and series is going to be a very interesting portion. The only thing you need is that eye कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या structuring है, क्या symmetry है. अगर हम उन सब चीज़ों को देख पा रहे होंगे तो we would be able to solve. और साथ साथ इस structure से हम कुछ formulae भी generate कर गए जो हमारे लिए handy का काम करेगा. Okay, so the idea of this lecture was to show you that maths can be beautiful, maths can be very appealing. Okay? बाकी सब जो मैथ्स होते हैं बड़े एब्स्ट्रैक्ट से होते हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं, बहुत कम लोग उसको एंजॉय कर पाते हैं, है ना? गालिब की पोएट्री जैसी होती है, सबको समझ में नहीं आता है. ठीक है?